गुरुदेव प्रणाम जी। प्रेम किसे कहते हैं और प्रेम कैसा होता है? गुस्सा भी आता है, फिर प्रेम कहाँ चला जाता है? वो ही प्रेम गुस्सा बन जाता है, फिर प्रेम कहाँ चला नहीं रहता तब। देखिए, प्रेम जो है अतिशय संवेदनशीलता का नाम है, हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। लव इज सिंपली हाइटेंड स्टेट ऑफ सेंसिटिविटी एंड अवेयरनेस, ठीक है। और प्रेम का क्रोध से कोई विरोध नहीं है। प्रेम इतनी बड़ी घटना है, ऑल इंक्लूसिव, यानी कि सबको शामिल करने वाली, कि वो क्रोध को भी अपने अंदर शामिल कर लेती है। अब क्रोध भी एक ऐसी चीज़ है कि होता तभी है जब आपका प्रेम होता है किसी के प्रति। अगर किसी के प्रति प्रेम ना हो तो क्रोध असंभव है। आप करके दिखा दीजिए। आप गुजरिए सड़क से, किसी मॉल जाइए, क्रोध करने की कोशिश करिए, किसी के ऊपर आएगा ही नहीं आपको। आप सबको चेहरे देखेंगे, नहीं कोई क्रोध आएगा। आप कोशिश करिए कि इस पे क्रोध करते, नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप प्रेम भी नहीं पैदा कर पाए हैं उससे। लेकिन जैसे ही आपका प्रेम पैदा होगा, क्रोध भी आएगा। क्रोध प्रेम का एक शेड है, एक कलर है, एक रंग है। वो कई बार उसको बैलेंस करने के लिए, कई बार उभारने के लिए, तमाम वजहों से आता है। मेरा कहना है कि क्रोध की भी निंदा करना मनुष्य को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्रोध हमेशा गलत होता है, ऐसा नहीं है। ये हम सुनते चले आए कि क्रोध गलत है, क्रोध नहीं करना चाहिए। बाबा लोग यही बात समझाते हैं, बाबा लोग, साधु महात्मा लोग। और खुद मौका आता है तो क्रोध करने से चूकते नहीं, मौका आता है तो वो भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि अभी तो जब आप बैठ के बोल रहे हैं तो मौका नहीं है, परिस्थिति नहीं है। आप जाके छेड़ना शुरू करिए उनको थोड़ा थोड़ा, फिर देखिए। अब किसी की कंडीशनिंग क्रोध वाली बहुत होगी तो जल्दी आ जाएगा, और किसी की नहीं होगी, आसानी से नहीं आएगा। अब जैसे आप मुझको छेड़ते जाएंगे तो 99 मौके तक नहीं आएगा, लेकिन 100वें मौके पे आ सकता है। 100वें मौके पे फिर जब लगेगा कि चीज़ें बस ओवर हो गई है, तो मैं ये भी नहीं कहता कि मैं कभी, हालांकि मेरे आसपास के लोगों ने मुझे क्रोध में नहीं देखा होगा, कम ही देखा होगा, लेकिन देखा भी होगा कुछ लोगों ने। ज़रूरत पड़ती है तो वो भी आता है। तो क्रोध बुरा थोड़ा ही है, वो भी कंस्ट्रक्टिव हो सकता है, लेकिन उसका फाउंडेशन तो प्रेम का ही है, लव का ही है। जब प्रेम होगा, यानी वो संवेदनशीलता किसी के प्रति आपकी जुड़ चुकी होगी, क्रोध की तमाम वजहें हो सकती हैं। कई बार उसके भले के लिए क्रोध हो सकता है, कई बार अपने भले के लिए, कई बार सामूहिक भले के लिए हो सकता है, तमाम चीज़ों के। और क्रोध एक तरह से अलार्म है। प्रेम की घटना में क्रोध को एक अलार्म की तरह देखना चाहिए। कुछ लैक कर रहा है, कुछ कमी है, कुछ जिससे क्रोध आ रहा है, जैसे चिड़चिड़ापन या अचानक कोई आउटबर्स्ट होना। तो वही चीज़ है कि जैसे धरती में अर्थक्वेक आता है या कोई आंधी तूफान आता है। पूछो, ये शांत बहती हवाओं का इस तूफान से कोई विरोध है? हवाएं शांत बहती हैं तभी तो तूफ़ान में एक दिन बदलती हैं। जहाँ हवाएं नहीं होती वहाँ तूफ़ान भी नहीं चलते। जिन प्लैनेट्स पे रिसर्च चल रही है, जहाँ हवा का मोमेंट ही नहीं, वहाँ तूफ़ान भी नहीं है। यानी कि कोई वैक्यूम पैदा हुआ होगा, कोई एयर का ऐसा वैक्यूम क्रिएट हुआ होगा जिस पर सारी हवा दौड़ी होगी उसको भरने के लिए, तो आंधी में बदल गई होगी। प्रेशर क्रिएट होगा एयर का तो आंधी में बदलेगा। अर्थक्वेक के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि अर्थ का अपने को बैलेंस करने का एक प्रोसेस है। उसकी जो प्लेट्स टकरा रही हैं आपस में और जो असंतुलन पैदा हो रहा है अंदर, एक बार वो जब पूरी तरह से हिल लेती है, सेटल्ड हो जाती है। नुकसान अपनी जगह है। जितनी घटना बड़ी व्यापक होती है वो कॉस्मिक होती चली जाती है। वो इंडिविजुअल नुकसान पे उतना नहीं जा रही है कि इंडिविजुअल नुकसान पे, लेकिन अर्थ ने अपने को बैलेंस किया। तो प्रेम में भी ऐसे तमाम घटनाएं होती हैं जो कभी अर्थक्वेक जैसी हैं, कभी आंधी तूफान जैसी हैं। इट इज़ जस्ट टू बैलेंस दैट फंडामेंटल लव, उस आधारभूत प्रेम को संतुलन देने के लिए। और जब ऐसी घटना हो तो ये सोचना चाहिए कि क्या चीज़ है जो ये पैदा हुआ, यानी कोई असंतुलन, कोई कमी, कोई लय कुछ है कहीं पर,
तो अगर हम दो लोगों के बीच की बात करें प्रेम की, तो मेरा सुझाव उनको आपस में बैठना चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए, बात करनी चाहिए, बजाय कि लड़ते झगड़ते। क्रोध आया फिर आप उसको 3-4 दिन लड़ते झगड़ते चले जाएं, मुंह फुलाकर वो उधर बैठा रहे, कोई उधर बैठा रहे, बातें नहीं करें, उसके बाद फिर शांति हो, शांति में फिर क्रोध की कोई बात ही ना हो कि नहीं अब तो सब ठीक हो गया साहब, अब क्या बात करनी, अब तो अच्छा हो गया। नहीं, बैठिए, बात करिए। संबंधों में सबसे खतरनाक चीज़ है संवाद का ना होना, कम्युनिकेशन का ना होना। और जब क्रोध बढ़ रहा हो किसी व्यक्ति के प्रति तो ज़रूर बात करिए, कहिए कि कुछ है जो मुझे क्रोध क्यों आ रहा है और तुम्हारी शक्ल देख के आ रहा है, तुम जैसे ही दिखते हो तुम्हारी शक्ल देख के मुझको बहुत गुस्सा आ रही है। फिर एक्सप्लोर करिए आप लोग कि कहाँ पर कौन सी चीज़ कम हो रही है, क्या हमारे इस अंदर से शरीर मन से कौन सी आवाज़ उठ रही है, कई समाधान निकलेंगे। तो उसमें इस उलझन में नहीं पड़ना है, शांति से उसको स्वीकार करना चीज़ों को, उसकी निंदा नहीं करनी। अगर हम निंदा कर देंगे इन चीज़ों की तो हम रास्ता कभी ढूंढ नहीं पाएंगे, बहुत कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव नहीं हो पाएंगे और अपने प्रेम को अच्छा रूप नहीं दे पाएंगे, उसको अच्छा ढंग नहीं दे पाएंगे। तो जब भी कभी ऐसी भावनाओं के शिकार हों तो ये नहीं सोचें कि प्रेम गायब हो गया इसलिए क्रोध है, प्रेम है इसीलिए क्रोध है, ये देखना चाहिए। बस कंसेप्ट है, नज़रिया है, देखने से आपको तुरंत लगेगा हाँ प्रेम है तभी तो क्रोध है। लेकिन क्रोध क्यों है? कुछ असंतुलन, कुछ कमी, कोई समस्या, उसको एक्सप्लोर करें। जब उसको एक्सप्लोर कर लेंगे तो वो चीज़ चली जाएगी, संतुलन आ जाएगा, आगे रास्ते साफ हो जाएंगे।